हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। आज 2023 वर्ल्ड कप टच करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से लोगों ने बोला हुआ था, पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज एक नए होस्ट है हमारे साथ, मेरे बड़े साहबजादे ओमंश गोयल, एक बडिंग क्रिकेटर। पिछले 1 डेढ़ साल से काफ़ी रेगुलरली क्रिकेट खेल रहे हैं। द रीज़न आई स्टार्टेड दिस चैनल, आई हैव टोल्ड दिस मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट। तो मुझे लगा यार कि आई ऑल्सो रियली नीड टू रिवैम्प माई इंटरेस्ट इन क्रिकेट। और करते 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 वो काफ़ी कुछ होता जा रहा है, काफ़ी अमेजिंग चीज़ें होती जा रही हैं। तो ओवर टू यू ओमंश। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओमंश और आज का सेशन बहुत स्पेशल है। 2023 वर्ल्ड कप। ओवर टू सही है यू। ओमंश। तो ओमंश ऑलमोस्ट लास्ट 1 महीने से बीमार था, तो इट्स बीन 30-35 days, 40 days आई गेस। तो ही हैजंट प्लेड क्रिकेट। तो कल इसलिए आई गिफ्टेड हिम अ न्यू बैट, और इसने पहली ही आते ही उस बैट के साथ हमारे लिविंग एरिया के ड्राइंग रूम का जो ऑफिस एरिया, सॉरी, उसका शीशा तोड़ दिया। तो आपको कैसा लग रहा है उस पे? हम 100 ग्राम्स की प्लास्टिक बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे। यस, 100 ग्राम की प्लास्टिक बॉल। तो मंश, इसी तरह से चीज़ें आगे चलाएंगे। तो पहला सेक्शन क्या कवर करना चाहोगे? द ग्लोरी। द ग्लोरी। ग्लोरी में फ्रेंड्स हमारी कोशिश रहेगी कि वर्ल्ड कप से पहले की कहानी क्या थी। देखो मंच, इफ़ यू रिमेंबर, एशिया कप था उससे पहले। उसमें केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, इनकी फिटनेस को लेके कंसर्न्स थे। दे बोल्ड रियली वेल। जसप्रीत बुमराह ने बहुत प्यारी बॉलिंग की। केएल राहुल के बैट से 100 आया। और कंसर्न्स मतलब अच्छी थी या नहीं नहीं, फिटनेस को लेके कंसर्न्स, दे वर नॉट फिट। जसप्रीत बुमराह वाज मेकिंग अ कमबैक, केएल राहुल, अय्यर, तीनों का कंसर्न रहा था। तो रन्स आए उनके बैट से, परफॉर्मेंसेज आई, और फाइनल तो शायद एशिया कप का याद होगा, 50 ऑल आउट श्रीलंका। सिराज ने 5 विकेट्स ली थी। आई थिंक 6 ली थी शायद, एक ओवर में शायद मेरे ख्याल से 3 या 4 विकेट्स ली थी। 50 ऑल आउट, और इंडिया आराम से 10 विकेट से मैच जीत गई थी। एंड दैट हम्म, काइंड ऑफ सेट द टोन कि हाँ, इंडियन टीम काफी फॉर्म में, और पाकिस्तान को भी बहुत तगड़े मार्जिन से हराया था। हाँ जी। जिसमें विराट कोहली और केएल राहुल की आई थिंक डबल 100 की पार्टनरशिप आई थी। हाँ जी। So, आपके फेवरेट बैटर कौन है? वो तो रिटायर हो गए, सचिन तेंदुलकर। ही फॉलोज अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिक क्रिकेट, रेट्रो क्रिकेट बहुत दिखता है। तो उससे पहले, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी थी। इंडिया वन दैट सीरीज 2-1। तो उसमें स्काई काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, ट्रू विकेट्स थी, तो उन्होंने आई थिंक 37-38 बॉल 70 समथिंग भी मारे थे। शुभमन स्कोर्ड 100, अय्यर स्कोर्ड 100। थिंग्स वर लुकिंग गुड। अक्षर पटेल गॉट इंजर्ड, तो उनकी जगह फिर अश्विन आ गए थे। एंड स्क्वाड ओवरऑल बहुत सॉलिड था। शुभमन गिल से उम्मीदें थी कि ही विल या बी द स्टार प्लेयर, बट देन ही सफर्ड फ्रॉम डेंगू। हैं। हाँ, डेंगू हो गया था उन्हें। तो स्टार्टिंग के 2 मैचेस तो शायद वो थे भी नहीं। पाकिस्तान वाले मैच में ही मेड अ कमबैक, एंड ही लॉस्ट गुड 4-5 kgs, ड्यू टू विच हिज बैट स्विंग गॉट अफेक्टेड। तो ही वाज जस्ट नॉट द सेम प्लेयर इन दैट एंटायर वर्ल्ड कप। चलो फर्स्ट मैच करते हैं। सेक्शन पे चलते हैं, फर्स्ट मैच। तो फर्स्ट मैच दैट वाज इन चेपक, चेन्नई में। ऑस्ट्रेलिया बैटेड फर्स्ट, स्कोर्ड 199, वेरी डिफिकल्ट विकेट, बॉल ग्रिप हो रही थी, मुझे से याद है। मिचेल मार्श को बुमराह ने कॉट बिहाइंड करवाया था, बहुत प्यारी कॉट बिहाइंड इन सेंस, शायद स्लिप में कैच हुए थे, पड़ के बॉल एकदम सीधी हुई थी। एंड आई सॉ इंडियाज बॉलिंग। और शाम को मेरा भुवनेश्वर में, आईआईटी भुवनेश्वर में लेक्चर था। तो आईआईटी भुवनेश्वर इज लाइक वेरी फार ऑफ, मतलब वो सिटी से भी बहुत अलग से होके है। तो मुश्किल से टैक्सी वैक्सी मिली थी। एंड बिफोर द लेक्चर आई क्लियरली रिमेंबर, इंडिया 2 रन पे 3 विकेट्स आउट हो गई थी। व्हाट हैं। हाँ, तो जब उसमें ईशान किशन वाज द मेकशिफ्ट ओपनर, ही गॉट आउट आई थिंक फर्स्ट बॉल। फिर रोहित शर्मा गॉट आउट, फिर अय्यर गॉट आउट। एंड उसके बाद केएल राहुल एंड विराट कोहली केम टुगेदर, दे वर बैटिंग वेल, बट देन विराट ऑल्सो गॉट सक्ड इन। उनको शॉर्ट बॉल की थी हेजलवुड ने, और पुल मारने गए थे, और बहुत सिंपल सा कैच छूट गया था। और उसके बाद दे बैटेड लाइक अ ब्यूटी। विराट कोहली कितने रन्स पे थे तब? आई थिंक हार्डली अंडर 10 पे होंगे, 10 रन भी नहीं थे शायद उस टाइम पे उनके। अच्छा। एंड दैट वाज द मैच चेंजिंग मोमेंट। और उसके बाद क्या होता है ना, चेन्नई हम्म। में ड्यू आ जाती है। ड्यू आने के बाद सरफेस बिकम्स रियली वेट एंड इट स्टार्ट्स कमिंग ऑन टू द बैट। अच्छा, मतलब तेज बॉल आएगी और उससे क्या होता है? तो ऑब्वियसली बॉल ग्रिप नहीं कर रही है, तो आपको शॉट, जैसे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, हम्म। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम फर्श पे पानी गिर देते हैं, हाँ तो जी। बॉल तेज आती है, रुक के आती है। तेज आती है। तो वही, तो आपको भी सिर्फ टच करना होता है, और बॉल इधर उधर शॉट्स जाते हैं। हाँ तो जी। वो, तो आप खुद क्या करते हो? बस टच करना होता है जब नहीं, टीम। एज अ बॉलर क्या करते हो? चाइना मैन। चाइना मैन। तो कोई चाइना मैन बॉलर जो पसंद हो? कुलदीप यादव माय मेंटर। मेंटोर तो नहीं कहोगे, वी हैव नॉट इंटरैक्टेड विद हिम, बट यस, यू फॉलो हिज वीडियोस अ लॉट।
एंड इंस्पिरेशन कह सकते हो. यस, आई हैव, मैंने 1-2 रील्स में भी डाली हैं, आपको पता है आपकी वीडियोस हैं? बॉलिंग करते हुए की. तो जिसमें यू वर बॉलिंग गुगलीज, यू वर बॉलिंग. तो कैसे सेटअप करते हो बैटर को, या सिंपली ऐसी आंखें बंद करके कुछ भी प्लान करते हो? ना, ना, मैं कभी गूगली, कभी चाइना में सोच के करता हूँ कि यहाँ मैं टिप्पा डालूँगा, फिर यहाँ से स्पिन होके वो होगा। ठीक है, तो कभी ट्रायल्स में कितने विकेट्स आएंगे मैक्सिमम? मैक्सिमम प्रैक्टिस में 7 आई है और मैच में 4 आई है मैक्सिमम। क्या बात है, तो सही है. तो अभी लग रहा है वापस फिटनेस आ गई है. हम्म। तो इंडिया, आई थिंक विराट गॉट आउट, हार्दिक केम इन, इंडिया स्टिल मैनेज टू पुल इट ऑफ. केएल राहुल की 100 रह गई थी, पर वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स ऑफ द वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से, बिकॉज द कंडीशंस, नो डाउट. जो उसके बाद मैक्सवेल ने करके दिखाया दैट एक्लिप्स एवरीथिंग, बट बहुत प्यारा स्टार्ट था. एंड सेकंड मैच देन वाज इन दिल्ली, आई थिंक अगेंस्ट अफगानिस्तान. अफगानिस्तान बैटेड फर्स्ट, स्कोर 272, और फिर रोहित शर्मा, इफ यू रिमेंबर दैट तूफानी 100 उनकी, दैट फर्स्ट मैच कौन जीता था? बस. तो इंडिया ही जीता था कंफर्टेबली. इंडिया एक भी मैच नहीं हारा था वर्ल्ड कप से बिफोर फाइनल्स. तो हैं? हाँ हाँ हाँ, 10 मैच की विनिंग स्ट्रीक थी. तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट 272 इजीली हमने चेस किया. आई थिंक 35 ओवर्स में हम जीत गए थे, एंड रोहित स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 100, 131. एंड देन थर्ड मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, अहमदाबाद, शुभमन गिल मेड अ कमबैक, एंड पाकिस्तान बैटेड फर्स्ट, स्कोर्ड 191, और जसप्रीत बुमराह वाज एबल टू रिवर्स स्विंग आल्सो. तो ओह, उन्होंने रिवर्स स्विंग पे शादाब खान को बोल्ड किया था. उससे रिवर्स स्विंग कैसे करते हैं? रिवर्स स्विंग, उमंश, बेसिकली आप रफ साइड ऑफ द बॉल है उसे और रफ बना देते हो, ताकि बॉल शाइन के साथ जनरली ओपोजिट डायरेक्शन में स्विंग होती है, और रिवर्स स्विंग में वो शाइन के साथ ही स्विंग होने लग जाती है. स्विंग विंडी में होती है, विंड वेदर में होती है? विंड मैटर ऑब्वियसली करती है, नो डाउट, बट ड्राई कंडीशंस में भी होती है, जस्ट बिकॉज अगर आप ये डिफरेंशियल क्रिएट कर दो. डिस्कस करेंगे इसके ऊपर भी, मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए, आई हैव अ डिस्कशन विद यू ऑन दिस आल्सो. यहाँ पे जसप्रीत बुमराह बिकेम द मैन ऑफ द मैच आल्सो, बिकॉज पाकिस्तान वाज डूइंग वेल. 130 140 पे हार्डली उनके 2 या 3 विकेट्स ही उड़ी थी. दे वर डूइंग रियली वेल, एंड एकदम से फिर कोलैप्स किए. एंड इंडिया व्हेन केम आउट टू बैट अगेन, शुभमन गिल स्टार्ट अच्छी लगी, बट ही गॉट आउट. और आई थिंक विराट कोहली आल्सो कुडंट डू मच, बट जो हमारे, स्काई? नहीं, कौन? कप्तान साहब रोहित शर्मा, रोहित? ही स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 86. मतलब ही वाज बैटिंग लाइक अ ड्रीम. मतलब लग रहा था कि 100 हो जाएगा, बट ही गॉट आउट. कैसे And आउट हुए? मुझे इतना याद नहीं है, कैच आउट ही हुए थे, बट कंफर्टेबल विन फॉर इंडिया थी, और इंडिया बहुत आसानी से जीती थी मैच. आई थिंक 30 ओवर समथिंग में इंडिया ने स्कोर कर लिया था. तो पहले 3 मैचेस 3 विक्ट्रीज, इंडिया वाज लुकिंग गुड, एंड तीनों बार इंडिया ने चेस किया. चौथा मैच था, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, पुणे में अगेंस्ट बांग्लादेश. हाँ जी। तो बांग्लादेश बैटेड फर्स्ट, स्कोर्ड अराउंड 250 समथिंग, और 250 255 के आसपास स्कोर किया था. एंड देन व्हेन इंडिया केम आउट टू बैट, तो फिर से रोहित शर्मा, कोशिश वही जो उनकी हवाई फायर वाली कहानी, और बड़ी इंटरेस्टिंग थी. इसमें विराट कोहली फाइनली केम बैक टू फॉर्म, एंड ही स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 100 इन दिस मैच. Oh. वो केटलबर्ग का याद है, रिचर्ड केटलबर्ग का, जो उन्होंने लेग साइड के ऊपर वाइड नहीं दी थी? नहीं नहीं। नहीं, आपको मैं दिखाया था वीडियो, भी याद नहीं होगा. हाँ मुझे पता है, 2 रन्स बचे थे, उन्होंने वाइड नहीं दी थी। हाँ, वही वाला मोमेंट वो इसी मैच में हुआ था. एंड विराट स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 100, एंड वी वॉन कंफर्टेबली दिस मैच आल्सो. फिर से हमने इस मैच में भी चेस किया था. 5वां मैच धर्मशाला में था. सारे मैच इंडिया में ही हुए थे? इंडिया में वर्ल्ड कप था, इंडिया में था वर्ल्ड अच्छा। कप मेनली. तो उसके बाद अगला जो था मैच धर्मशाला में था, उसमें एक चेंज हुआ था कि 4th मैच बांग्लादेश में हार्दिक पांड्या गॉट इंजर्ड. कैसे? उनकी मतलब एंकल ट्विस्ट हो गई थी, एंड इट वाज सीरियस इंजरी. तो ड्यू टू विच धर्मशाला में इंडिया को अपना पूरा प्लान चेंज करना पड़ा था. उससे पहले इंडिया शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या को खिला रहे थे. इसमें इंडिया फिर स्काई को लेके आए, और उनके साथ आए मोहम्मद शमी. तो मोहम्मद शमी अब तक वर्ल्ड कप टीम का पार्ट नहीं थे, और धर्मशाला में आते ही उन्होंने पहले मैच में पंजा खोला. ही टुक 5 विकेट्स ऑल. 5 विकेट हॉल लिया था उन्होंने वहाँ पे, और वहाँ पे भी 270 समथिंग पे न्यूजीलैंड को रोक दिया. वहाँ पे मतलब डेरिल मिचेल स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 100. कुलदीप यादव की बहुत पिटाई हुई थी, आपके इंस्पिरेशन, बहुत छक्के पड़े थे. बट देन इंडिया बैटेड ब्यूटीफुली, एंड फिर से विराट कोहली स्कोर्ड ब्यूटीफुली. 95 रन्स पे जब थे, उन्होंने वो छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री पे कैच हो गए थे, अच्छा। और इंडिया वाज एबल टू विन द मैच कंफर्टेबली. आई थिंक इंडिया शायद 4 विकेट से जीत गई थी. कुलदीप यादव इस वाले वर्ल्ड कप में 2023 की वर्ल्ड कप में कैसा खेले थे?
ही वाज बॉलिंग वेल टू बी ऑनेस्ट। ये एक मैच इकलौता ही था जहाँ पे मुझे लग रहा है अपार्ट फ्रॉम द फाइनल जहाँ पे वो इनफेक्टिव लगे, अदरवाइज ही वाज बॉलिंग वेल, ही वाज गेटिंग द बॉल टू टर्न एंड ऑल। तो पहले पांचों मैचेस में इंडिया ने हर बार चेज किया था। है उसके बाद भी चेज ही करा था। नहीं, उसके अगले 5 मैचेस में इंडिया ने फिर डिफेंड किया था। तो 6th मैच वाज इन एकाना, लखनऊ में, और पिच थोड़ी वहाँ की अब चेंज हुई है, रीलेड पिच है, तो ब्लैक सॉइल विकेट थी, बॉल वहाँ पे ग्रिप करती है, स्लो आती है बैट पे, तो इंडिया कोड ओनली स्कोर 229 और रोहित शर्मा ने बहुत पेशेंटली अपने टेम्पलेट को चेंज करके 85 समथिंग स्कोर किए थे, बहुत अच्छे रन्स। और जब इंग्लैंड बैट करने आई तो सबको लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से कर लेगी, और इंग्लैंड 100 रन से हारी थी। हैं वो जिसमें कैसे? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, सिराज, all those ballers just ran through England batting lineup. They had no answer to, मतलब उसमें जो मतलब एक बेन स्टोक्स को स्पेल था मोहम्मद शमी का, वो तो हाईलाइट ऑफ द वर्ल्ड कप रही है मेरे ख्याल से, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स। ही मेस्ड अप हिज हेड, आउट स्विंग, इन स्विंग, एवरीथिंग, लाइक बॉल सीम स्विंग सब हो रही है, एंड ऐसा लग रहा था कि मतलब बेन स्टोक्स के पास कोई आंसर ही नहीं है, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि है क्या हो रहा है। एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, एंड 6th मैच भी इंडिया कंफर्टेबली 100 रन से जीती, जहां लग रहा था कि इंडिया फंस सकती है। उससे अगला मैच 7th मैच इंडिया ने फिर से डिफेंड किया, आई थिंक दैट वाज इन वानखेड़े। तो वानखेड़े में मैच में इंडिया स्कोर्ड 357 बैटिंग फर्स्ट, गिल स्कोर्ड ब्यूटीफुली, और गिल के बैट से रन आए थे। आई थिंक रोहित शर्मा 4 रन पे आउट हो गए थे, मधुशंका की बॉल पड़ के बाहर निकली थी और उनका ऑफ स्टंप निकाल दिया था। मधुशंका कौन? श्रीलंका के फास्ट बॉलर हैं, काफी अच्छे फास्ट बॉलर, जनरली ही ब्रिंग्स द बॉल बैक टू द राइट हैंडर्स। वो उन्होंने बॉल कटर की थी, लेग कटर, तो पड़ के बॉल बाहर निकली थी और रोहित शर्मा बोल्ड हो गए। तो उसके बाद इंडिया ने काफी अच्छी बैटिंग की थी, एंड इंडिया स्कोर्ड ब्रिलियंटली। लग रहा था कि हंड्रेड्स आएंगी पर नहीं हो पाया था, एंड बैटिंग करने जब आई श्रीलंका तो श्रीलंका गॉट ऑल आउट फॉर 55, है और इंडिया ने कितने मारे थे? 357। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो एशिया कप के फाइनल का रिपीट ही हो गया। तो 55 ऑल आउट, 302 रन से हराया। फिर उसके बाद ईडन गार्डन्स गए हम, वहाँ पे हमारा 8वां मैच था। इट्स अ ग्राउंड इन कैलकाटा, तो काफ़ी फेमस हिस्टोरिकल ग्राउंड है। कोशिश रही तो किस दिन आई विल टेक यू देयर, पक्का से। तो ईडन गार्डन के अंदर मैच था और वहाँ पे इंडिया बैटेड फर्स्ट, स्कोर्ड 326, वेरी डिफिकल्ट विकेट, बॉल ग्रिप हो रही थी, टर्न हो रही थी। रोहित शर्मा स्टार्टेड द इनिंग्स ब्रिलियंटली, उन्होंने मार्को जॉनसन के धागे खोल के रख दिए। और विराट कोहली ने कैसा करा? 100 किया था उन्होंने, बहुत प्यारा 100 किया था। श्रेयस अय्यर बैटेड लाइक अ ड्रीम, बहुत अच्छी बैटिंग हुई थी दोनों से। कितने रन? उनके भी 70 समथिंग आए थे। एंड व्हेन इंडिया केम आउट टू बोल तो साउथ अफ्रीका गॉट बंडल्ड आउट फॉर 83। तो 83 पे साउथ अफ्रीका ऑल आउट हुई, 243 रन से इंडिया मैच जीती थी। तो काफी अच्छा, मतलब दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग डिस्प्ले अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग बाय श्रेयस अय्यर एंड विराट कोहली। फिर मतलब फाइनल्स में क्या हुआ था? वो भी आते हैं उसके ऊपर। उससे अगला मैच 9वां बेंगलुरु में, चिन्नास्वामी में, उसके नीदरलैंड से अगेंस्ट इंडिया ने 410 स्कोर किए। फिर विराट कोहली टुक अ विकेट, इन्होंने बड़े प्यार प्यार से बॉलिंग करते हुए 250 पे ऑल आउट कर दिया था नीदरलैंड को। तो 160 रन से जीत के हम 9 के 9 मैचेस जीत के सेमीफाइनल पहुंचे थे। नेदरलैंड्स कौन सी टीम है? हॉलैंड, नीदरलैंड, विच इज लाइक अबव जर्मनी। क्रिकेट खेलते हैं हाँ, ऑब्वियसली उनके प्रोफेशनल्स नहीं, एमेच्योर्स ज़्यादा खेलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग अ डे जॉब ऑल्सो। तो मतलब मेरे एक मतलब स्टूडेंट है, ही इज़ डूइंग अ पीएचडी इन नीदरलैंड्स। तो उनके एक फ्रेंड है जो नीदरलैंड क्रिकेट टीम को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, तो अगर मौका मिला तो किस दिन इंटरेक्ट करेंगे। आपका ड्रीम ग्राउंड कौन सा है, वेयर यू वांट टू गो? एंड लॉर्ड्स। लॉर्ड्स क्यों? मैंने 83 मूवीज देखी, सौरभ गांगुली की बुक पढ़ी, उसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, और मुझे हॉलीडे इन होटल में रहने, वहाँ पर्दा खोलेगा और सीधा लॉर्ड्स का स्टेडियम देखेगा। क्या बात है, मोहम्मद, ये तो मुझे भी नहीं पता था भाई। तो ये कहाँ पड़ा? सौरभ गांगुली बुक में। सही है, बढ़िया है। तो इसके बाद सेमीफाइनल्स था वानखेड़े में, तो इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बैट फर्स्ट करने आई। इंडिया ने जनरली स्ट्रगल किया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, हमारी बोगी टीम है वो। और तब केन विलियमसन थे। हाँ हाँ, ही प्लेड ब्यूटीफुल इन दैट मैच ऑल्सो। तो इंडिया बैटेड फर्स्ट, रोहित शर्मा टुक डाउन देयर फास्ट बॉलर सऊदी को, बोल्ट को, बहुत उन्होंने अच्छा खेला। शुभमन गिल प्लेड वेल बट ही गॉट क्रैम्प आ गए थे उनको। और विराट कोहली का 100 आया, 50th 100। He broke record of your favorite Sachin Tendulkar,
And that moment, I think, was one of the best moments of the World Cup when he bent down and bowed to Sachin Tendulkar. वो बहुत बड़ी बात है. Shreya Iyer scored a beautiful 100, one of the most impactful hundreds, because उनकी तेज इनिंग्स के चलते इंडिया एक ऐसा टोटल बना पाया जो ड्यू में भी चेज करना पॉसिबल नहीं हो पाया. तो इंडिया ने 397 स्कोर किए थे. एंड व्हेन न्यूजीलैंड केम आउट टू बैट, दे डिडंट हैड अ गुड स्टार्ट. पहली 2 विकेट जल्दी उड़ गई थी, बट फिर केन विलियमसन और डैरिल मिचेल जुड़ के उन्होंने बहुत प्यारी पार्टनरशिप की. ऐसा लग रहा था कि वो मैच लेके चले जाएंगे. और एक फिर टाइम उसके बाद फिर मोहम्मद शामी आए. उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट्स ली. पहले केन विलियमसन ने फ्लिक शॉट खेला और वो डीप मिड विकेट रीजन के अराउंड कैच आउट हुए थे, शायद आई थिंक डीप स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट के बीच में. और फिर उन्होंने जो लैथम है उनके, इंडिया के अगेंस्ट हमेशा अच्छा करते आए हैं, तो लैथम को उन्होंने फर्स्ट ओवर में ही डक पे एलबीडब्ल्यू कर दिया था उनके. तो एक ही ओवर में 2 विकेट्स आ गई थी, तो एकदम से 2 विकेट से 4 विकेट्स हो गई थी. और उसके बाद शमी ran through entire New Zealand batting lineup. He took 7 wickets in that match. 7. Yes. One of the best spells by an Indian in a knockout match. तो आपको पता है शमी was playing this World Cup with an injury. तो वो इंजेक्शन ले लेके खेल रहे थे. हैं? हाँ, काफ़ी ज़्यादा. और ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी. उनको क्या इंजरी हुई थी? उनको जो उनकी एंकल है और हील है उसमें प्रॉब्लम थी. तो जब वो भाग के अच्छा. लैंड करते थे उनको काफ़ी पेन होता था. तो वो पूरे पेन में वर्ल्ड कप खेले हैं. एंड स्टिल ही प्लेड लाइक अ मैजिक. ही टुक 24 विकेट्स इन द वर्ल्ड कप. और जबकि वो स्टार्टिंग में थे भी नहीं पहले 4 मैचेस में. अब नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं. कौन सा फाइनल्स. देखा था? नहीं. हाँ, उस दिन फंक्शन था, मैं तो छोड़ के फंक्शन भाग आया था. गलत थी यार चीज़ें. कुछ ये था कि इंडिया ने वो जो चेन्नई वाला मैच था जहाँ ऑस्ट्रेलिया 199 ऑल आउट हुई थी, इंडिया ने वही सोचा. ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री रही है कि ऑस्ट्रेलिया जनरली फाइनल्स में बैट फर्स्ट करती है. उन्होंने इस बारी बॉल फर्स्ट करा था. यस, तो इंडिया थॉट कि हम फंसा सकते हैं इनको. तो हमने एक ब्लैक सॉइल की थोड़ी सी रफ पिच दी हाँ और जी. कमिंस ने उसकी फोटोज खींच के भेज दी नेथन लायन को, क्योंकि नेथन लायन पहले पिच क्यूरेटर रह चुके हैं. हाँ जी, वो स्पिनर है ना. हाँ, स्पिनर भी हैं और पिच क्यूरेटर भी रह चुके हैं, तो उनको पिचेस का बहुत अच्छा आइडिया है. बेली भी हैं जो आईपीएल में रह चुके हैं, वो भी थे टीम के साथ, उन्हें भी काफ़ी आइडिया है. तो नेथन लायन ने जैसे वो पिच को देखा तो कहा कि यार ये पिच स्टार्टिंग में टर्न होएगी, इस पे बैट फर्स्ट मत करना. तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स व्हेन ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस, कमिंस डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट. बॉल. और इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा की तो शक्ल का पूरा रंग ही उड़ गया था, बिकॉज ही एक्सपेक्टेड दैट अगर हम जीतेंगे तो हम ऑब्वियसली बॉल फर्स्ट करेंगे, और अगर ऑस्ट्रेलिया जीतेगी टॉस तो वो बैट फर्स्ट करेंगे. दोनों केसेस में ऑस्ट्रेलिया फंसेगी. तो रोहित वेंट इन थिंकिंग कि ये मुझे ज़्यादा एग्रेसिव खेलना है बिकॉज ये पिच बाद में फंसेगी. तो ही स्टार्टेड ब्लास्टिंग आउट. बहुत बढ़िया. शुभमन गिल का फेवरेट ग्राउंड अहमदाबाद, स्टिल फाइनल में वो नहीं चढ़े. अभी तक बड़े मैचेस में उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आई है. तो रियली होप जब वो कैप्टन बन गया वो बड़ी परफॉर्मेंसेज आनी शुरू होंगी. तो 6 रन पे आउट हो गए थे. मिचेल स्टार्क की बॉल पे शॉर्ट हैम जाप पुल मारने की कोशिश करते हैं तो मिडॉन के हाथों में कैच. शुभमन गिल. शुभमन गिल. फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली कंबाइंड लुक्ड गुड. और जब लगा कि इंडिया इस मैच में आगे निकल जाएगा, उस टाइम पे 76 फॉर 1, 9.3 ओवर्स हुए थे. और वहाँ पे मैक्सवेल की एक बॉल पे ऑलरेडी एक चौका छक्का आ चुका था. और रोहित शर्मा आगे बढ़े, शॉट मारने की कोशिश की लेग साइड पे, आउटसाइड एज लगा, और वन ऑफ द कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट हेड ने किया था, और उससे इंडिया वहाँ पे फंस गया. बट विराट कोहली बोल हुए थे. यस, विराट कोहली बोल्ड हुए थे. तो उसके बाद श्रेयस अय्यर आए, और कमिंस ने बाद में ये बात की है कि हमने सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन उसी के लिए की थी, बिकॉज ही वॉज द गाय हु वॉज ऑलवेज टेकिंग द गेम अवे इन द मिडल ओवर्स. मतलब साउथ अफ्रीका अगेंस्ट देखो आप जब तक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल देखो, तो श्रेयस अय्यर की विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी. जो आईपीएल फाइनल में हुआ पंजाब वर्सेस आरसीबी, वो ही सेम चीज़ वहाँ हुई कि श्रेयस अय्यर कॉट बिहाइंड हो गए कमिंस की बॉल पे और उसने मैच को पलट कर रख दिया. और वहाँ पे इस 80 पे 3 पे एकदम से केएल राहुल फिर अपने शेल में चले गए. मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करूंगा. बहुत लोग कहते हैं कि वो गलत था, सही था. प्रॉब्लम ये थी कि स्काई उस तरह की पिच वाले बैटर नहीं है. वो कौन से पिच के वो बैटर थोड़ी है? फ्लैट कंडीशन, थोड़ी ट्रू विकेट हो तो समझ आता है. तो हार्दिक पांड्या थे नहीं उस मैच में. तो इंडिया वाज एक्चुअली प्रीटी लाइट ऑन बैटिंग. मतलब जडेजा नंबर 6 पे थे, उसके बाद एक तरह से कुछ था ही नहीं. तो उसके चलते लास्ट रिकॉग्नाइज प्योर एक तरह से था कि जडेजा भी थोड़े डाइसी हो जाते हैं. और हमें पता है 30 ओवर के बाद अहमदाबाद की उस पिच के ऊपर बॉल रिवर्स स्विंग करती है. इनफैक्ट जडेजा आउट भी रिवर्स स्विंग पे हुए थे हेजलवुड की बॉल पे कॉट बिहाइंड.
तो केएल राहुल बिकेम वेरी कंजर्वेटिव, वो अपने शेल में चले गए, थोड़ा बहुत इधर उधर सिंगल्स निकालते गए। विराट ऑलमोस्ट रन बॉल, विराट फिर भी खेल रहे थे। एंड जब लगा कि 148 फॉर 3 इंडिया पिक्चर से बाहर आ गई 28 ओवर, और कमिंस ने बहुत स्मार्टली प्लान किया। कमिंस ने क्या किया, अगर आपने विराट कोहली को देखा हो तो वो शॉर्ट बॉल के ऊपर डैब करके पीछे सिंगल लेने की कोशिश करते हैं, विच शॉट यू ऑल्सो ट्राई टू प्ले अ लॉट। हाँ जी। तो कमिंस ने पहले आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल रखी एंड विराट डैब करके सिंगल ले रहे थे, फिर करते 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 अपनी बॉल को स्टंप के पास ले आए। तो जब विराट ने सीधी बॉल को डैब किया तो वो अपनी स्टंप्स के ऊपर बॉल को ड्रैग ऑन कर गए। हाँ जी। दैट वाज ब्यूटीफुली प्लान्ड बाय कमिंस। ही पेशेंटली प्लान दैट विकेट ऑफ विराट कोहली, और वहां पे मैच पलट गया। 148 फॉर 4 इंडिया उस टाइम तक मैच में बना हुआ था। देन इन लास्ट 22 ओवर्स वी जस्ट मैनेज्ड टू स्कोर 92 रन्स। एंड केएल राहुल गलत टाइम पे आउट हुए, किसी से कुछ भी नहीं हुआ, स्काई कुछ नहीं कर पाए। 240 लगा, बिलो पार टोटल है। इंडिया बॉल करने आया। इंडिया स्टार्टिंग में फर्स्ट ओवर में कैच छूटा विराट कोहली से बुमराह की बॉल पे, बट शमी ने फिर डेविड वार्नर को पवेलियन भेजा। उसके बाद मिचेल मार्श आउट हुए। उसके बाद इवन स्टीव स्मिथ एलबीडब्ल्यू है, जबकि वो नॉट आउट था, बट स्टीवन स्मिथ ने डीआरएस भी नहीं लिया। तो 47 फॉर 3 के पे तो एक बार लगा था कि इंडिया का मैच बन गया, और तब तो आप मेरे साथ जुड़ ही गए थे। हाँ जी। उसके बाद तो आपने मैच देखा था, पीयूष अंकल भी आए हुए थे घर पे, अगर याद हो तो वहाँ आई थिंक इंडिया मिस्ड आउट ऑन फ्यू ट्रिक्स। चक्कर क्या है कि न्यू बॉल के साथ शमी उतना अच्छा नहीं कर पाते बिकॉज ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल द स्विंग, और ओल्ड बॉल के साथ सिराज बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। पर उस मैच में प्रॉब्लम क्या था कि शमी वॉज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंजेक्शंस। तो हमें ये पता था कि वो इंजेक्शंस का असर ख़त्म होना शुरू हो गया, इसलिए उनको स्टार्टिंग में ओवर करवाने पड़े। अदरवाइज इंडिया का प्लान नहीं था शमी से न्यू बॉल करवाने का, जस्ट बिकॉज ही वुड नॉट हैव बोल्ड पोस्ट 10 ओवर्स, क्योंकि उनका इंजेक्शन का इंपैक्ट खत्म होता जा रहा था। क्योंकि उस मैच के बाद शमी ऑलमोस्ट 1.5 साल इंडिया के लिए नहीं खेले, तो इतनी इंजरी उनकी सीरियस थी उस टाइम पे। तो इस चक्कर में इंडिया का पूरा टैक्टिक प्लान बिगड़ गया। सिराज ओल्ड बॉल के साथ आया, उनकी इफेक्टिविटी नहीं दिखी। वहीं पे शमी अगर ओल्ड बॉल के साथ होते तो शायद मैच हुआ अलग होता। तो बहुत सारे प्लान्स इंडिया के गलत गए, पर सबसे बड़ी चीज़ विच आई थिंक वर्कड अगेंस्ट अस वॉज कि हम ब्रेव नहीं थे। हमने एक ऐसी पिच दी जो हमारे लिए बनती नहीं थी। अगर हम फ्लैट कंडीशंस देते तो स्किल वाइज हम इजीली ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते थे। तो हमने चालाकी करने की कोशिश की, हमने थोड़ा डरपोक बनने की कोशिश की, और फिर भगवान ने हमें पनिशमेंट दी उसके लिए। अगर हम ब्रेव रहते और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते तो हम जीतते। तो दिस इज द लेसन वी लर्न कि हम वी हैव टू बैक आवर स्ट्रेंथ्स, वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट द वीकनेसेस ऑफ द अदर्स ऑल द टाइम। तो इंडिया ने वो खड्डा खोदने की कोशिश की और उसी में खुद गिर गए। हाँ जी। तो चीज़ें काफ़ी बदली हैं, काफ़ी कुछ हुआ है। लेट्स सी, एक चीज़ जिसने काफ़ी कुछ चेंज किया इंडियन क्रिकेट में। तो उमंश, योर जर्नी स्टार्टेड पोस्ट दैट वर्ल्ड कप ओनली, उसके बाद ही तुमने क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया। तो अब आगे क्या एम्बिशंस हैं क्रिकेट को लेके? मुझे एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना है। फिर वो कैसे बनोगे? अपनी डाइट अच्छी रख के, एकेडमी में अच्छा स्कोर करके, जल्दी सो के और फिटनेस करके। तो उसमें से अभी तक तुम कुछ भी नहीं करते हो। मैं करूँगा। करूँगा कब होगा? बिकॉज़ यू डोंट स्लीप अर्ली, यू डोंट हैव अ गुड डाइट। तो ये सब चीज़ें कब होएँगी? टुमारो। पक्का? वो टुमारो कब टुमारो हो रहा है? कल। चलो, लेट्स सी। सो इट वाज़ लवली हैविंग यू हियर उमंश, एंड उम्मीद है यार कि थोड़ा और कॉन्फिडेंट होगे, थोड़ा और खुलोगे, थोड़ा और बातें करोगे आगे से। तो थैंक यू उमंश, थैंक्स अ लॉट।